तो नमस्कार भाई, आप सभी लोगों को प्रणाम। नमस्कार भैया, आप लोगों को भी नया साल की बहुत बधाई हो आप लोगों को लिए। चैत्र मास जो हमारा हिंदू मास है, नया साल हमारा चैत का महीना है। इस नया साल की आप लोगों को बधाई हो। आप लोग अच्छे फले फूले, अच्छे खाए पिए, अच्छा सुख संपन्न रहे, देश भी आप भी और हम लोग भी रहे, हमारे गाँव भी रहे, बूढ़े बच्चे जितने सब खाते पीते हंसते खेलते रहे तो अच्छा ही रहेगा। तो भाई आज हम रेबार चैनल पर हमारे बीच नारायणगढ़ विकास खंड के बेनोली गांव के अंदर दो महान बुजुर्ग व्यक्ति हमारे सामने हैं। दोनों वयोवृद्ध हैं, लगभग 80 वर्ष से 80-82 वाले दोनों हैं, उम्र के हैं और काफ़ी लंबा अनुभव आपके पास है। तो मैं आप दगड़ी यनबी जानवर चुल की आप इतने लंबे टाइम आप बेनोई गाँव में रही, तो पहले और अब वहाँ जो बेनोई गाँव इन 80 सालों में कति बदलाव आपने दिखने? पूरा बदलाव आ गया है हमारे लिए। तो नया युग हो गया है, नया पीढ़ी है हमारे लिए देखने में। हम तो एक उस टाइम के पैदा हैं जब हमारे गांव में क्या भारत में ही अंधकार था, कुछ नहीं था। यहाँ आने जाने का साधन नहीं, खाने का साधन नहीं, पानी पीने का साधन नहीं, रोड कहीं था नहीं। कर्णप्रयाग से देहरादून का किराया 10 रुपये था और आज 500 रुपये 600 रुपया है। आज गाड़ियाँ घर घर में आ गई है, कितना अच्छा परिवर्तन हो गया है। ये हमारा कोठा गांव है, तकरीबन 7,500 के हेड पे कोठा गांव है। पुरेदों का गांव हमारा नदी पार। यहाँ जाने के लिए वो लोग कैसे राशन ले जाते होंगे, कैसे खाते होंगे। बरसात में जब पानी आता है, बारिश होती है, रोड ब्लॉक होता है। हमारा बाज़ार रामनगर, हमारा बाज़ार कोटद्वार, हमारा बाज़ार हल्द्वानी और हमारा बाज़ार ऋषिकेश, 500 किलोमीटर दूर पे हमारे बाज़ार थे। हमारे बुजुर्गों को हमारे लोग यहाँ से पीठ पे ला करके सामान ला करके तरनोमंग में खाते थे। यहाँ से हमारा नज़दीक पड़ता है रामनगर, तो रामनगर हमारे बूढ़े लोग जाते थे तो 3 दिन जाने का 3 दिन आने का, 6 दिन हो गया, 1 दिन सामान खरीदने का, 7 दिन में सामान लेके आते थे। क्या लाते थे? गुड़ और नमक, बाकी और कुछ नहीं। और पीठ पे कंडे लगा करके लाना है। क्या वो लोग खाते होंगे, क्या वो लोग रहते होंगे? रहते वहाँ पे हैं जहाँ पर बड़ा पेड़ हो, गधेरे में आटा गूंदने के लिए पत्थर हो और गधेरे में पानी हो, वहाँ वो लोग रात काटते थे। 3 दिन का रास्ता आना, 3 जाने का 6 दिन का रास्ता है। अब बताइए कितना विकट जीवन उनको होगा। और आज हमें जो है घड़ी में गाड़ी है, घड़ी में कंट्रोल है, हर एक चीज़। हमारे छोटे से गांव में 150-200 गाँव हमारा, यहाँ पे 3-5 दुकानें हमारे गांव में। कितनी फैसिलिटी है, क्या खा सकते हैं लोग, क्या ले सकते पैसे। मोदी की कृपा ऐसी है, मोदी हमारा भगवान है, हमारे देश का गरीबों का भगवान है मोदी। खेती हमारी पूरी बाँझ पड़ गई है। और जगह पहले बाँझ के पेड़ थे तो अब चीड़ के पेड़ हो गए हैं। बाँझ खत्म हो गया। बाँझ आग से दूर रहता, उसे खेती का गोबर बनता है, खाद बनती है, गाय भैंसों के लिए होता है। और चीड़ का जंगल में जो है साल में 3 बार आग लगती है। फागुन के महीने, जेठ के महीने, भादों के महीने चीड़ के जंगल में आग लगती है। बाँझ खत्म बिल्कुल हो गया है। ये चीड़ ऐसा है कि एक पेड़ पे एक साल में 1 करोड़ बीज पैदा होता है इस पर। और 1 करोड़ बीज में जब एक साल में एक पेड़ होगा तो इतने बड़े जंगल में कितना होगा। आज गढ़वाल में केवल चीड़ नज़र आ रहा है, बाँझ सब लुप्त हो गया है। वो गाय भैंस किसी का नहीं है, गाय भैंस कोई पालेगा भी तो जंगल तो है ही नहीं, खेती बाँझ पड़ गई है। वो मोदी महान है। थोड़ा गांव में फ्री की राशन मिल रही है, बुजुर्गों के लिए तनख्वाह मिल रही है, पेंशन मिल रही है, तो मतलब खुशहाल देश, तो भरपेट भोजन मिल रहा है। आजकल भूखा कोई नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं, मैं अपने हृदय से बोलता हूँ कि जहाँ पर हमारे बद्रीनाथ भगवान का पूजा होती है उस जगह पे, कहीं पे बद्रीनाथ के जगह पे, कहीं पे दूसरी जगह पे मोदी की ऐसी फोटो बननी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री हमने आता नहीं देखा। हमारे 80 साल 82 साल के लगभग में हमारे देश में 15 साल मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहा और आज ये 11-12 साल मोदी का भी प्रधानमंत्री बने हुए लग रहा देश में। वो लाल बहादुर शास्त्री रहा, उसने मुसलमानों को पनाह दिया, हिंदू की नसबंदी कराई। इंदिरा गांधी रही, 15 लाख हिंदू की नसबंदी कराई। दूसरा प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहा, 15 लाख की उसने कराई, हिंदू की जड़ मार दी। आज हमारे गांव में किसी का एक बच्चे से दूसरा बच्चा नहीं है, सारे लोग नसबंदी के चक्कर में पड़ गए। अब जो भी को पूछो, शादी ब्याह के लिए बच्चे कोई तैयार नहीं है। कहते हैं साहब तो किसे पालना है, नौकरी है नहीं। अब नौकरी कहाँ से होगी भाई, खेती बांझ पड़ गई है, नौकरी किसको तो नौकरी मिलेगी इतनी। कहते हैं शुक्र ये है सन 62 में चाइना ने हमला कर दिया, देश की आंखें खोल दी है, थोड़े रास्ते बन गए हैं, फौज खड़ी हो गई है, थोड़ा बहुत रोज़गार मिल गया है, हम लोगों को भी फौज में चला गया है। तो जिस समय 62-64 लड़ाई में हम लोग फौज में भर्ती हुए। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ताऊ जी कि
आपने जब आप भर्ती हुए हाँ। किस सन में भर्ती हुए आप? 1964 में हुई। 1964 में गढ़वाल राइफल। नहीं, हम ये तिब्बत बॉर्डर फोर्स था हमारा। अच्छा, IDP में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बोलते हैं इसको। जी। इसमें थे, हाँ, तो हमारे साथ आते थे तिब्बती, और हम लोग कमांड भर्ती हुए तिब्बती उस गढ़वाली टाइम पे कमांड। जब 62 के बाद जो 62 या 64 में। तिब्बत के जो लोग भाग के भारत भाग में के रह आए गए, जो हैं। शरणार्थी थे, हाँ। वो भी इस फोर्स में सम्मिलित हुए। वहाँ सम्मिलित बराबर हमारे एक ही बटालियन में ऐसे बटालियन थी जी। कि वो भी हम लोग इकट्ठे रहते थे। और बाद में कुछ दिन बाद वो अलग हो गए हैं, उसको बोलते हैं विकास आर्मी 22 बोलते हैं इसको, 22 तिब्बती अलग हो गई। अच्छा, जो अलग से थी, जो खास तौर पे बर्फीले इलाकों में लड़ने के लिए बर्फीले उनको तैयार इलाके में किया। हमने पीस एरिया में हमें रहे नहीं, यानी मेरी सर्विस 22 साल कंप्लीट हाई अल्टी एरिया की है, यानी 11,000 से ऊपर 9,000 से ऊपर जो है तो मैंने सर्विस की है। उस दौर की मैं यदि आपसे बात करूं तो यहाँ से सड़कें कहाँ थी, कहीं कहाँ के लिए तक सब। आप अब पैदल बताइए आप, चलते थे? लक्ष्य टंगड़ी कहाँ पर? जोशीमठ में। जी। जोशीमठ में रोड ब्लॉक हुई लक्ष्य टंगड़ी में, तो हम 7 दिन में पहुँचे हम छोजनला। 17,000 की पोस्ट है, 17,000 की पोस्ट 17,000 फीट तो भारत सी लेवल तिब्बत से सीमा ऊपर। पुलिस की जो चेन्नई की जो चौकी है उसका नाम है छुजनला। अच्छा। तो 7 दिन में हम वहाँ पहुँचे पैदल। पीठ पे बिस्तरा 50 राउंड कमर पे बंधे हुए हैं, राइफल पे कंधे में है, और पूरा सामान अपना पीठ पे है, उस लेकर हम छुजनला 7 दिन में पहुँचे। और आज दिन है गोचर में हमारी एक बटालियन है ITV की, वो सुबह नाश्ता करके भात खाने के लिए छुजनला पहुँच रहे हैं। इतनी फैसिलिटी मोदी की कृपा से जवानों को मिल गई है। आज हमारे जवानों को कोई परेशानी बॉर्डर पर नहीं है, फर्स्ट क्लास का राशन मिल रही है, खाने के लिए रहने के लिए सोलर लगा हुआ है, हेड लगी हुई है, TV लगी हुई है, मोबाइल है। हमारी परिस्थिति ऐसी थी उस टाइम पे कि 7 दिन 8 दिन के बाद चिट्ठी मिलती थी। कौन चिट्ठी देगा? गुलाम देश है, जहाँ चिट्ठी गई कभी डाकघर में दब गई हो, कभी रोड ब्लॉक हो गई। तो ये है परिस्थिति उस समय ये थी। और आज अरे बच्चों, थोड़ा हला नहीं रहे। आज जो है मतलब फौज में होने के लिए हर एक आदमी चाहते हैं मैं फौज में हूँ, लेकिन चाहिए बैठने के लिए सबको कुर्सी, काम नहीं करना है, नौकरी नहीं मिल रही साहब, हमें कुर्सी चाहिए। पढ़े लिखे हो गए हैं, शारीरिक कोई काम करना चाहता नहीं है, घर में खेती बांझ पड़ी है, कुड़ाल दाखले सब टूट के फेर रहे हैं, बैल किसी के है नहीं। इतना बड़ा 150 गाँव में 1.5 गाय नहीं है, 1.5 किसी के भैंस नहीं है। देख लीजिए आप, मोदी महान है जो भरपेट भोजन सबको दे रहा है, घर का राशन पहुँचा रहा है, हम तो उसी की गुणगान करते हैं। जी, मैं आपसे ताऊ जी ये भी पूछना चाहूँगा कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में जो कठिनाइयाँ थी, कितनी आज हो गई हैं और कितनी तब थी? अभी कठिनाई कुछ नहीं है, केवल खा के शुगर हो रहा है और बाकी कोई कठिनाई नहीं है। शुगर की बीमारी सारी दुनिया फैली हुई है। ये शुगर क्यों फैल रखा है? काम कोई करना चाहता नहीं है और पसीना कोई बहाना नहीं चाहता है। खाना खाया बैठे हुए शुगर हो गया। हमें शुगर क्यों नहीं होगा? अभी 82 साल हो गए, हम तो 2 टाइम सूखी रोटी न कब मंडो की रोटी खाते हैं, बिना साग के बिना से, जैसे पहले से हमारा शरीर था अभी वैसे ही है। जी। उस टाइम का खान पान क्या अपने घर का आपका? था, अपने घर का खान पान था ना, अपने घर का ही राशन था। दुकान हमने देखी नहीं, हमने दुकान में केवल नमक और गुड़ बता रहे हैं आपको, नमक और गुड़ हमारा हल्द्वानी से आता था और रामनगर से लाते थे। 7 दिन में 3 दिन आने का, 3 दिन जाने का, 1 दिन सामान खरीदने का, 7 दिन में। अभी नहीं, अभी हमारे गांव में बीड़ी तंबाकू कोई नहीं पीता, यानी 1% बीड़ी तंबाकू पी रहे हैं, केवल शराब। आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं? मैंने बचपन से बीड़ी सिगरेट पी नहीं है। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, शराब नहीं। मैंने 28 साल भारत तिब्बत सीमा पुलिस में नौकरी की है, हमने शराब नहीं पी है अभी तक भी। परसों दिवाली हुई हमारे घर में, तो यह कौन भरिया हुआ प्लास्टिक का गिलास में शराब पी के हमने शराब छुए नहीं। ये सूर्य भगवान आ रहा, हमने शराब छुए नहीं, हम पीते नहीं शराब, बीड़ी सिगरेट नहीं पी हमने। अभी कोई गांव में बोल दे किसी ने शराब पी है या किसी के साथ बैठ के शराब पिया है या बीड़ी सिगरेट पिया, हम इसे बचपन से ही, हम तो गरीब घर के आदमी हैं, फॉर्मूला जो है उनसे हम उस समय पैदा हुए, हम उस समय पैदा हुए साहब, सुनो, हम उस समय पैदा हुए बैसाख के महीने, 12 जेठ के महीने में पैदा हुआ, 22 गते जेठ के महीने। बताइए किस परिस्थिति हम गुजरी हुई है आदमी। हमारे सामने आज कोई वैसी बात करेगा ना तो हमारे अभी आंसू आते हैं कि आज तुम तो राजा घर में जन्म नहीं रखा तुमने, हमने किस प्रकार से इस गांव में लोगों ने दिन काटा। हमारा गांव ये गाँव फॉर्मूल गाँव छो, यहाँ किसी का दादा परदादा बाप नहीं था, सब मर गए, केवल एक दादा था पूरे बनौल गाँव, बादरे दादा तिलफा। ऐसा कैसे, ये कैसे रहा है? कुछ साधन नहीं था, दवाई दौरा कुछ था नहीं, कोई नहीं था हॉस्पिटल। कोई मरे हेज हुए साहब, क्या हुआ साहब, नमूने हुए साहब, इसी से मरे ना, ठंड से मरे। अब चौथ लगी तो वो लाखड़ घुस आया,
वो बीमारी थी चौथ है। बीमारी थी अरे बीमारी थी, सारी बीमारी थी, तो इलाज कुछ नहीं था। ये देखो ना मलेरिया तो कम के कौन मलेरिया मलेरिया हुए, यकनौर हुए, कमझाड़ हुए, 10 लगी मारी, यो नो लथ्यान लगी आयो मारो हुए गति कौन का खे भी मारो ठंडा भी थी, ऊपर भी दौड़ो निशात लगे, धुआं जगड़ी, लकड़ी का धुआं था, मकाने तो ऐसी थी, खाने पीने का वो हिसाब था ना। तो तो देख लो खचरा रहे घर में। यहाँ से 50 गज पे हमारा घर है, ये गाड़ी का रोड 50 मीटर है यहाँ पे। वहाँ से कोई 10 किलो सामान पेट में लाने के लिए राजी नहीं। अरे यार एक लेबर करो, अरे यार खचर करो, देख लिए खचरा रहे हैं बराबर। ये क्या है इन खतरों में, जब 50 किलो ये खचर लेके आ रहा है, इसको तो हम अकेले लाते थे 2-2 कट्टे लाद कर। आज का 20 खचर लगे हुए भंडारी जी के, कितनी अच्छी फैसिलिटी घर में ला रहे हो। अब उतारने के लिए भी अरे हमसे तो उतरते नहीं भाई, तू उतार दिया, तू बोरी अच्छे ढंग से लगा दे। हम उस उतारे हुए खचरों को भी ढंग से बोरी रखने के लिए तैयार नहीं। अब बताइए आप, कोब सुनो कोब, कोब आगा माडाना न होया लेटी बेलून बांजी पतेल सुतौर तब गोरू में घन वो तो पार गोगनी हो, वो पार दिखने को सिलवड़ी पार हो गोगनू पहले तरफ हो वो क्या बोल सोल पहल तेपल तो सोल डूंगरी हो ताबे दिन से घा और हवा वो दिख रहे हो वो क्या हो रहे कपाड़ तीर वो रगड़ो ताबे दिन से लोड़े घास। लगभग 20 किलोमीटर। अब 20 लोगों तुम 5 लोगों 10 लोगों वो सामने दिखाई दे रहा है। 20 किलोमीटर जाना 20 किलोमीटर आना। पैदल का 20 से ज़्यादा है और हवाई ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 किलोमीटर होगा। तो ऐसे जीवन हमारा लोगों ने बिताया है। और सुबह जाना लूण मरचा कोदार रोटा बैठ कर ठेगाव पे ले देता हुआ खानो जगह पेड़ हो तक गदर न खानो, कितना विकट जीवन लोगों ने बिताया है। जी, अब मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि जब इतना विकट जीवन था, घरों में खुशहाली रही, गांव भरे रहे, गांव में नौनिहाल खेलते थे और बुजुर्ग पूरे बैठ एक साथ चिलम पीते थे, भूखा भरा और सभी ने पिया, भाई ला भाई वो हो गया। कोई मरने का साथ जीने का, एक बीमार हो गया तो सारे के सारे वाल नहने लगे, याद करने के लिए जाते थे, गति करने जाते थे, उसको जुगाड़ने जाते थे। मर गया तो उसके बाद घर में उड़ते बैठते थे, तम्बाकू पीना, भाई वहाँ आदमी मरा हुआ है चलो तम्बाकू पीने चले हैं, या वहाँ कोई परसा भो रखा है चलो याद खबर करने चले भाई। आज वो चीज़ ख़त्म है, मर गया गति करने जाओ आसान, अरे मेरा नाम भी लिख देना भाई रजिस्टर में, वहाँ पे आग लगाने के लिए नहाने के लिए नहीं जाना है, नहाने के घर में नहाएंगे गर्म पानी से। कितने आलकस हो गए लोग। हम तो इस चीज़ को देख ताज़ा होता हमको, गति करने गए नहाने के लिए घर आ रहे हैं। नदी हमारी पिंडर नदी बह रही है, 500 किलोमीटर दूर से नदी आ रही है, पिंडर नदी। देवी क्या बोलते हैं वहाँ का, नंदा देवी, नंदा घुंगटी के नीचे से, नंदा आगे हम गए वहाँ, नंदा देवी के नीचे से, जहाँ नंदा देवी जहाँ नदी निकलती है मैं वहाँ तक जा रखा हूँ। मेरा काम ये, मेरी ड्यूटी ये थी हमारी तिब्बत बॉर्डर फोर्स की कि चाइना बॉर्डर के दर्रे दर्रे कोने कोने छाट कर रखा था। हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊँ और लद्दाख, केवल पूर्वी सेक्टर में हम गए, तब तक पूर्वी सेक्टर आइट भी नहीं थी, अब चलेगी पूरी, लेकिन उस समय केवल लद्दाख, ये JNK, हिमाचल और गढ़वाल कुमाऊँ में ITB थी। ये बॉर्डर संभाला हुआ था। कम बटालियन थी, 8 बटालियन थी केवल, और जवानों को टाइम पे कभी छुट्टी नहीं मिलती थी। मेरी माँ मरी, मैं टाइम पे घर नहीं आया, घर वाली ख़त्म हुई, टाइम पे घर नहीं आया, कोई सावधान नहीं था। एक जवान छुजुल्ला पोस्ट पे है तो माँ मरी तो मेरे को 7 दिन में घर आना पड़ा। बर्फ़ पड़ी हुई है, कहाँ का रास्ता है, कहाँ क्या है, यानी बहुत विकट जीवन था। खाने पीने के लिए गरीब देश आए, सड़े हुए राशन मिल रही है वो खा रहे हैं जवान, उसी में खुश है, उसी में हम लोग खुश थे क्योंकि फ्री राशन मिल रही खाने के लिए, और पीने वाले के लिए बीड़ी सिगरेट शराब पीने के लिए मिल रहा है, उसी में खुश थे। लेकिन आज देखिए आप, ये राशन मिल रही है, बिल्कुल राशन आ रही है, उसके लिए पहले लाइन कमेटी बैठ रही है, अगर ख़राब राशन है तो फेल कर दो उसको, अच्छी राशन खा रहे हैं। यहीं पे देखिए आप बटल जहाँ पर भी है, आर्मी है पूरी, कहीं बॉर्डर फोर्स है, कहीं कुछ है। जवानों की आप सेहत देखिए, कपड़े देखिए आप उनके, एक से एक कपड़े हैं बहन जी। उस समय क्या था, हथियार देखिए उनके, हथियार वही थे, वो बोल्ट 303 राइफल थी, लेकिन हमारे पास 303 नहीं थी, हमारे पास अमेरिकन या वो कहते हैं M1 राइफल थी, अच्छी राइफल थी। 62 की युद्ध के बाद, 62 की युद्ध के बाद हमारे पास थे, सीख मिल गई थी भारत ये साहब LMG थे, LMG की जगह पे बार था, BR बोलते हैं उसको, और MMG जगह पे BMG थी, जिसपे बेल्ट रोने की बेल्ट रखते हैं। तो मैं गनर हूँ, मैं 17 साल 81 मोटर पर रहा, मैं तोपखाना बोलते 81 मोटर को, जिसका 7 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का रेंज है। अच्छा। उसमें मैंने 17 साल नौकरी की है। अभी भी मेरे सामने आप उस गन को, उस मोटर तोपखाने को रख दो, रेंज कार्ड आप आगे रख दो, जहाँ तुम्हारा टारगेट है हम वहाँ गोला फेंक देंगे, अभी टारगेट पर गोला फेंक देंगे। मोटर उसको रेंजिंग मोटर बोलते उसको, रेंजिंग मोटर करके हम उस गोला उस जगह पर फेंक देंगे जहाँ पर टारगेट है।
क्योंकि रेंज हमारे पास जो रेंज कार्ड बना है ना, हमें कोई परेशानी नहीं, रेंज कार्ड देखना है उसे काम करना है। आगे सेट लगा दी और उसके बाद रेंज कार्ड देखा और उस हिसाब से बोला शुरू कर दो। मैं ये पूछ रहा था ताऊ जी आपसे कि पहले ज़माने में जब गाँव में सड़कें नहीं थी, स्कूलें नहीं थी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, तब गांव बहुत आबाद थे, गांव में खूब रौनक हुआ करती थी। आज जब गांव में सड़क पहुंच गई है, या गांव में स्कूलें खुल गई हैं, या गांव में हॉस्पिटल तो खैर अभी नहीं खुले हैं, नहीं है अभी है लेकिन गांव बंजर होते जा रहे हैं, लोग ज़मीनें छोड़ रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, क्या हम इसलिए कहेंगे यही देखते हैं कि हर एक आदमी को कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, काम नहीं करना है। पढ़े लिखे सब है, नौकरी चाहिए लेकिन शारीरिक काम नहीं करना है। भाई ये आज के जनरेशन जो आने पीढ़ी है, ये काम करना कोई चाहता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ये रोड हमारे यहाँ पे है, यहाँ से कोई 2 किलो सब्जी लेकर घर में आने के लिए तैयार नहीं है। अरे कोई है खचर है इधर कोई, या कोई सब्जी हमारे घर में पहुँचा दो, कितनी दूर है सड़क आप देख लीजिए, 50 मीटर भी नहीं है हमारे घर से सड़क। लेकिन इतने आज के लिए की जो नई पीढ़ी है इतनी आलकस हो गई है। और खाने के लिए अचार भी चाहिए, हरी सब्जी चाहिए, खान पान सुधर गया है, चाहिए है दुकानें साथ। इस गांव में 5 दुकानें हैं हमारी, और पहले एक दुकान थी, दरबान सिंह की दुकान थी पहले एक, उससे पहले जो दुकानदार हुए हमारे गाँव बोले कौन दुकानदार, उस बेचारे की कुड़की हुई बोला आज से 100 साल पहले। तो वो दुकान कहती कि हल्द्वानी मान भेली गोड़ा है भेली, तो वो दुकान थी वो बस। तो वो तो भेली लोड़े तो और क्या वन सी, वो भी 10 दिन में पहुँचा थी रामनगर बेटी हल्द्वानी भेल। आज देखो घर भाभी तो मोर क्या चाहिए आपको खाने, गरुड़ की तो बात की बात है, वो तो गरुड़ तो घर में हो गया जब गाड़ी आई। हल्द्वानी रामनगर इतना दूर जाते थे हम लोग, क्या हम लोग सभी इसी पीढ़ी। अब बोलो तो सड़कोट साहब, अब आज के ज़माने में तो गाड़ी सड़कोट पहुँची साहब, या कोठ पहुँची। जब चौमासा जब रोड ब्लॉक होने वाली, सामान निहात क्या खाने वालों लोग, आधा किलो 150 रुपया, हम ना 1.5 रुपया में, या आधा किलो घी, हाँ 1.5 रुपये गोरू घी, 1.5 रुपये मैनी किलो नहीं, मैनी 400 ग्राम की होती थी मैनी, 500 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का 500 ग्राम का 1 किलो होता है, लेकिन 400 ग्राम की मैनी होती थी, 800-900 ग्राम जो भी लगाओ तुम, तो वो थी 1.5 रुपये किलो। हमने बेचा, हम गाय भैंस पालने वाले आदमी हैं, 1.5 रुपये किलो भी हम बेच, 1.5 रुपये मैनी हम घी बेचेंगे। अरे 2 पर नहीं, यो रुपये का 12 पत सेट हम यहाँ बेचे, 1 रुपये के 12 पत सेट ही हम खेती करने वाले आदमी हैं, समझ गया। आज 40 रुपये 30 रुपये से किलो कोई चावल नहीं है। नहीं, जो घर का चावल है तो वो लगभग 400 रुपये किलो है। लगाया मैंने, एक बार बता रहा हूँ आपको, इतने से कम नहीं है जी। और उस समय क्या था, भाई 1 रुपये दियो है, पहले तो रुपये मतलब है नहीं, तुम आप ब्याह हुए ना, अरे भाई 4 पत सेट दे दिया, 2 पत सेट गवर्नमेंट कोट काटो ब्याह ठेली, के लिए तोड़ दिए, के लिए दाल दिए, मिलजुल करके मिलजुल का काम होता था, सारे काम मिलजुल के। घी तुम आप ब्याह होनी ले भाई यो किलो लोग पैंची बुंजो कहें, पैंची पैसे हो जमीन जे से याद थे मुझे जमीन से चल फूक याद इनका 100 रुपये दे देना, ते टनवाल में गरीबी में कौन थे वो लोग। पर हमारी जब हम छोटे थे तो हमारी 20 नाल जमीन जो हॉल लोगों ने वो कम से बेचारा काम कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारी नादनी थी, तो उन बेचारा वो भी गुणगान करते थे कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम परिवार पालने भाई, और तुम काम हम कर दें। हाँ तुम कहीं हाथ जोड़ो कि साथ ये मेरा पुआर बाँच रहेगा, दरे खेन दी ना ना, मेरे को जरूरत नहीं है, पूछ लो, जमीन सारी बंजर पड़े, कोई पूछता नहीं। अब तो जमीन दिन प्रतिदिन बंजरी होती खत्म जा रही है। ये हो सोचिए नहीं, तुम ये नहीं तो देखो ये नया छपरो से आख रहे हो, यो हमारे गोठों से पूरे, ये पूरे छपरो हमारे गोठों से, जमीन हमारे ऊपर है। हाँ वो सब बन जी, वो सब गोबर भी है गोर। अरे तुम कहा, अरे यार जो गोर थे ना गोबर मोर बड़ो रन सी, तो गोर हम ऊपर भी पाने ऊपर भी सब गोर बांधे भैंस बांधा, अब क्या खाना बोलो तुम आप। हम तो इस आजकल की परिस्थिति देख के हमारा तो खैर टाइम पास हो गया है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए क्या होगा। परिवार वो भी पहले जन ना ये भाई मैं छाछो अरे बोल रहे छाछो छानी जा रहे आता छानी गो सभा से हाँ कोई प्रसव हुएगा। अब यार आ गया आग ना प्रसव हुए सारे गाँव आप डाड़ू देखे वो आगे चले साहब, किलो 4 बजे बुआरू उठी लाड़ सनोनी आता वो आगे सो आग ले सो। और आज चूल्हे पे बैठे हैं, बीड़ी पीनी है, लाइटर झाड़ो या चूल्हे पे जलाने में तैयार नहीं है बीड़ी। इतने आलकस हो गए हैं, आलकस इसको विकास नहीं बोलता मैं तो आलकस बोलता हूँ, इसको आलकस पर आ गया हूँ। मेहनत करने के लिए कोई राजी नहीं है।
शारीरिक क्या कुल कैसे ए भाई क्या हुआ अरे यार हाथ प्याट खराब होएगा तो क्या हुआ बोल मैं शुगर हुए नहीं तो ये शुगर कन हुआ बैठ के किलो हुआ शुगर ही पहले लोग किलो शुगर नहीं हुआ ये 100 साल की बुढ़िया है देख लो कमर ये बारीक है अभी तुम काम को नहीं बोलो ये बुढ़िया देख लो अभी खाना बनाती हो गोरू पैण खोड़ जानी सब काम सब गप सब लानी बैठी 80 साल की बुढ़िया है और आप तो उम्र कहती है 25 साल क्या हुआ मैं तो शुगर हुई नहीं कन वो बजरे पड़े कोड़ी कन शुगर पहले कन आयो बताइए आप हमारे यहाँ पे नहीं जंगली सुंगर जानवर कोई नहीं उनसे कोई जानवर नहीं आज सारे जानवर गाँव में कति सुंगर मारे हमारे गाँव वाले वो सारे सुंगर ऊपर भी जाओ सुंगर जाने बोलो तुम हमारा कूड़ी मछली ये करे बॉल से माया ये करे बॉल से तो मुझे पिनवा लगे सुंगर के खा जानी हुई रात भर कुकुर से नहीं देने कट 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 सुंगर होने और लगे सारों जो है सुंगर ही हो गोबर ओबर वो कीड़े पैदा हो कीड़े हाँ मोल कीड़ा कुछ नहीं गाँव तक टमाटर पे नौ सुनाओ जो भी लगा खाई दे तो मतलब कंडीशन हुई ना हल्का सो गए हैं शिक्षा पढ़े लिखे हैं ऐसी बात नहीं है छोटे बच्चे हैं साल भर 2 साल के भाई कई किस्म के कई स्कूल हैं आंगनबाड़ी अलग है बालबाड़ी अलग है फिर शिशु मंदिर अलग है फिर प्राइमरी स्कूल अलग है फैसिलिटी पे और हम जब हम भर्ती हुए अंगूठा टेक साहब सारे के सारे अंगूठा टेक कपड़े मिल रहे यानी 5% आदमी थे जिन्हें अपना साइन किया होगा बाकी तकरीबन अंगूठा टेक आदमी भर्ती हुए बाद में क्या हुआ कि भाई तुम साइन करोगे तब तनख्वाह मिलेगी नहीं तो तनख्वाह नहीं मिलेगी तब हमने साइन करना सीखा सब लोगों ने जो लोग अनपढ़ थे और आज जो है तुम पढ़े लिखे कितने साहब ग्रेजुएट हैं साहब कहाँ जाने भर्ती होने के लिए अरे क्या हुआ अरे दौड़ में रह गया मैं तो यार अब दौड़ो न कन के शराब पी के जाना है बीड़ी सिगरेट पीना है दौड़े कैसे बेसन और फैशन पे भी मर रहा आदमी और बेसन पे भी मर रहा ना है बेसन और फैशन पहले ये गंगा गंगा जो उजबे लौंडा लोला लगना इन्हों पूछन चु कोई ना आज उन्हें भी पेंशन मिलनी विधवा औरत है अपने बच्चे पालेगी उनको भी पेंशन मिल रही है हर किसी को 60 साल से ऊपर अरे मैं कह रहा हूँ कि आ तो स्वर्ग हिंदुस्तान में तभी तो आलकस फैली है आलकस होने का मतलब ये है कि फैसिलिटी सरकार की तरफ से पूरे हमको वोट दो हम तुमको फ्री राशन देंगे मोदी सरकार भी इसी उस पे है सरकार बिक गई है मेरे को चाहिए वोट तुम साले खेती बांट डालो सरकार की ये फ्री योजना कहीं ना कहीं हमारे गांव बंजर कर रही है और लोगों की जो क्षमता है ना जिससे हम देश का विकास अभी हमारे गाँव में 150 तुम यख में देख लो 3 मकान है इधर से एक तरफ से खाली है मकान सारी चल गई अब पुंगाड़ बांधे पड़े सो ये दूर की तो बात है देखने के भगवान आंखें दे रखी है अब आप पैठनी में देखो तुम सारी गिने चुने खेत आवाज हैं सारे बंजर हैं जबकि वहाँ पानी की भी है सब हमारे यहाँ नहर थी सन 52 की नहर बनी हुई जब देश का विकास हुआ तो नहर बांध पड़ गई जब तक देश गुलाम था तब तक तो नहर बनी और 52 और जब देश आज़ाद हुआ सबकी आंखें खुल गई पढ़े लिखे हो गए नहर बांध पड़ गई क्या होगा जो ये पुरानी नहर है तुम अपनी रोड ले जा रहे हो और हमारे इस पानी का क्या होगा ठेका पड़ा है हर साल ठेका पड़ा है और खा दे रहे हैं कुछ नहीं कोई देखने वाला नहीं है कर्मचारी आ रहे हैं भाई ऐसा हाँ तो अगले वाले ने क्या किया फिर उसमें भी ठेका पड़ा था ना बताओ अभी भी ऐसे होगा वोट दे अरे जेल ज़्यादा बोल 500 रुपये दे जाते हैं वो 500 रुपये चलो शराब पियो अरे उसी को वोट दो यार सारे के सारे लगड़ी हाथ में रखी हुई देश की तरफ धर्म की तरफ किसी की निगाह है ही नहीं और सारे गाँव पे क्या लोग मसाड़ा जो आज के बोलो छौल पूजने पर कन छौल पूजा भाई जब तू बो नहीं गया घर नहीं गया तो मसाण का आवे लोग ये विदाई के ब्याह में बाई थे बोल तुम बोलो ना वोट आप बोलता है आप बोले साहब ये नियन बात हमारे नहीं रहता ये बोला हाँ तो पिछले बार जो पहली बार क्या कहे और बात सही जो फिर वाला भी तने को तो आदमी भी तने तो करो खा पी के भी चला गया ठेका पड़ा ठेका कुछ भी लिखा और जो बनी जगह भल बनी कैसी जब वो भल बनी सी तका कौन के दिया ढोल दिया आज आ ढोल नहीं तका मोड़ भर दिया तो देख लो सामने दिखाई दे रही है आज जो हमारा वर्तमान जो हमारी पीढ़ी जो गांव छोड़ के बैठ जाने उन तक क्या बूंद चाल आप है क्या बोल जाने के गाँव छोड़ के बाहर लोग क्या रहे भाई पहाड़ में क्यों रहना है वो यह गीत लगे हूँ मैं पहाड़ी गढ़वाल में गीत रहे मैं पहाड़ी जो मेरे को पहाड़ी ना बोलूँ मैं देहरादून का रहने वाला हूँ मुझे पहाड़ी बोलते मुझे पहाड़ी ना कहो नरेंद्र जिंदगी का बेटा है कि क्या है जो गीत लगा आएगा या मुसलमानों का भी राज हो जाएगा हाँ मुसलमानों का देखो तो उनकी आबादी कितनी होगी हमसे ज़्यादा है वो आबादी है उनमें एक था हम देहरादून में रहे 2 साल
जब देखो क्या हुआ, करा दिया, हल्द्वानी हिंदू की में लड़की के चले साथ जाओ, बलात्कार एक हो गया। मुसलमान के साथ में अगर थोड़ा दंगा भी होगा ना, थोड़ा वो सब धीरे धीरे। अरे देहरादून में मैंने देखा भाई, अच्छा ये के साथ हुआ, सारे मुसलमान इकट्ठे हो गए। गए, दया धर्म है। और यहाँ उनके हिंदू पास लोग काम कुछ अरे नहीं। खाड़ते थे, कटर मारते जाते तो कब वो पुलिस आएगी, कब उसको छुड़ा के ले जाएगी, और न्याय पुलिस खाड़ से मारे। उनका पुलिस का भरोसा नहीं है, वो कहते हैं हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। सारे देहरादून में देख लो, आप तो जा रहे हैं बराबर, सारे कारीगर जितने सारे मुसलमान हैं, हिंदू का एक बेटा नहीं। हमारे जितने भी हैं यो आ मेरे सामने देखो, अभी मैं बता रहा हूँ, अल्मोड़े का रहने वाला हूँ, बचन सिंह का होटल है चौराहे पे, हाई स्कूल पास लड़का, शाम को आया, बोला भाई मुझे नौकरी करना है। उसने कहा भाई ठीक है, मेरा होटल है, चल बर्तन बन ले। आप शाम को खाना पीना खाया, सुबह में लोगों ने चाय चुई पी, वो खाना पीना जो नाश्ता किया होगा, वो बर्तनों की ढेर लगी। बोला बेटे जरा इसको कर दे। ना ना मैं तो बर्तन बनने नहीं आया हूँ। बोले किस लिए आया तू यहाँ? मैं तो 10 पास हूँ। तो बोला भाई तू 10 पास है, शाम को तेने खा लिया, अभी तेने नाश्ता कर लिया, तो चले जा। मेरे यहाँ तो भाई हमें बर्तन बनना है। तो वो एक घर वाला है बाहर मान में, बचन सिंह नेगी है क्या है, वो वहीं चौराहे पे है, वो पथरी बाग में अच्छा होटल है उसके, वहाँ पे कभी देखना आप लोग, टिहरी का रहने वाला है वो। तो तब हमने कहा भाई अब तो फिर, और हमारे लोग जो जा रखे हैं जेब में हाथ डाल कर, उस गली में कौन पड़ा है, फलाने गांव का, क्या हो शराब पी रखी है, अब वही बूढ़ जा, अरे जा जा, तब मेरे से बात मत करना, क्योंकि शराब पी रखी है, शेर बना हुआ अभी। और जब नशा उतर गया, कौन था, अरे यार कजिल मैं पड़ेगा, देखो क्या बताओ।